नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक भुलक्कड़ पेपर वाले की कहानी। सोनपुर नामक गांव में राहुल नाम का एक भुलक्कड़ पेपर वाला रहता था। उसके परिवार में बीबी और 2 बेटियां थी। 2 साल पहले उसने बड़ी बेटी की शादी करवा दी थी। अब वो अपनी बीबी और अपनी छोटी बेटी के साथ सोनपुर में ही रहता था। वह सोनपुर और आसपास के गांव में पेपर बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। पूरे गांव में वह भुलक्कड़पन के लिए मशहूर था। आलम यह था कि कोई उससे मराठी पेपर मंगवाता तो पंजाबी पेपर भेज देता, पंजाबी मंगवाता तो अंग्रेजी भेज देता, अंग्रेजी पेपर मंगवाता तो हिंदी पेपर भेज देता। उसका हर रोज का यही दिनचर्या बन गया था। धीरे धीरे गांव वाले उसकी आदतों से उब गए थे। उन्होंने उससे पेपर लेना बंद कर दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आपसे अब पेपर का काम नहीं होगा। आप ये पैसे लीजिए और जाइए, एक बकरी खरीद कर ले आइए। उसका दूध बेचकर हम लोग अपना गुजारा करेंगे। आपसे अब कोई गांव वाला पेपर नहीं खरीदेगा। राहुल पैसे लेकर बकरी खरीदने को घर से चला, लेकिन रास्ते में भूल गया कि वह किस काम से आया। उसे याद आया कि छोटी बेटी शादी योग्य हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना है। वो बकरी खरीदना भूलकर बेटी का ब्याह तय कर आया। घर वापस आने पर पत्नी से डांट खाकर चुप रह गया, लेकिन वो ये भी भूल गया कि बेटी की शादी का दिन निश्चित है, और जब खुद ही भूल गया तो पत्नी को या गांव वालों को कहां से बताता। तय समय पर बेटे वाले बारात लेकर गांव के बाहर आकर बाजा बजाने लगे, और गांव वाले सोच रहे कि किसके यहाँ बारात आई है। गांव के मुखिया जी को बारात के पास भेजा गया कि जाकर उन्हें बताए कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं, हमारे गाँव में कोई शादी नहीं है। मुखिया जी बारात के पास पहुँचकर उन्हें बताया कि हमारे यहाँ कोई शादी नहीं है, आप लोगों को किस गांव जाना है, मुझे बताएं, शायद मैं आपको रास्ता बता सकूं। उधर से लड़के के मामा का बात सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये सारी करामात भुलक्कड़ पेपर वाले की है। बेटी की बारात बुलाकर भूल गया है। गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी तरह सारी तैयारी जल्दबाजी में की और शादी की रस्में संपन्न होने लगी। लेकिन मुसीबत अभी बाकी थी। जब शादी के लिए लड़की की खोज की गई तब पता चला लड़की तो अपने नाना के घर गई है। उसे तो पता ही नहीं कि उसके शादी के लिए बारात घर पर पहुंची हुई है। तुरंत गांव वालों ने राहुल को बुलाकर कहा, जाओ और बेटी को जल्दी से लेकर आओ, तब तक हम बारातियों को उलझा कर रखते हैं। राहुल दौड़ते हुए अपने ससुराल के लिए निकला। हद तो तब हो गई जब राहुल वहां जाकर भी भूल गया कि वह अपनी बेटी को शादी के लिए ले जाने आया था। वह वहां जाकर मस्त खाना खाया और आराम से सो गया। उधर शादी के समय जब लड़की उपस्थित नहीं हुई तो बाराती नाराज होकर लौट रहे थे। सुबह राहुल को याद आया कि अरे, मैं तो बेटी को ले जाने आया था। बेटी को साथ में लेकर वह घर की ओर चला। रास्ते में संयोग से लौटती बारात से सामना हो गया और वह वहीं हाथ पैर जोड़कर पास ही के एक मंदिर में शादी संपन्न करवा दिया। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आते रहेगी। धन्यवाद।